हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल गुप्ता। ए1 कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ 2024 का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है ना, उसको मैं कराऊंगा। जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के, वो सारे चीज़ मैं कराऊंगा। और इसके साथ ही इसके जितने भी फैक्ट्स होते हैं ना, वो भी कराऊंगा, जो कि स्टैटिक जीके जैसा काम करते हैं। आगे वाले कई साल तक आप लोग को क्या रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये चीज़ें होने वाली है। दूसरी बात ये है कि ये जो मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये टॉपिक वाइज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं मान लो कि सरकार के गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम लाई जाती है, योजना लाई जाती है, तो मैं योजना स्टार्ट करूँगा, तो जितने भी 2024 में जो योजना हुआ है ना, इम्पोर्टेंट योजना, वो सारे मैं करवा दूँगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज़ जो अभ्यास होता है कंट्री के बीच में, मिलिट्री एक्सरसाइज़ होता है, वो स्टार्ट करूँगा। तो जितने भी एक्सरसाइज़ होता है, वो सारी चीज़ें मैं करवा दूँगा। गेम से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ना, तो उसको करवाऊँगा। तो सबसे पहले वो पूरा का पूरा खेल का क्वेश्चन करवा दूँगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है और शुरू से लास्ट तक आप लोग को देखना है। सारी चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगी और आपके एग्ज़ाम में भी बहुत बेहतरीन रोल निभाने वाला है, ठीक है? और इसका पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ए1 कैरियर अकेडमी, ठीक है ना? यहाँ से आप लोग टेलीग्राम से आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। पूरा का पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक वाइज रहेगा तो चीज़ें आसान रहेगी आपको याद करने में। और ये पूरा का पूरा आप लोग को देखना है शुरू से लास्ट तक, ठीक है? देखते हैं आज कौन सा टॉपिक है। आज जो टॉपिक है हम लोग का स्पोर्ट्स का, यानी गेम का, खेल से रिलेटेड आज क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जितने भी 2024 में खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं ना, इंपॉर्टेंट दिखे मुझे, मैंने सारे पिक किए हैं, ठीक है? और 2024 जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको रहेगा। और आराम से मतलब पढ़ना, मतलब बढ़िया क्वेश्चन इसमें रहेंगे और आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो यहाँ से निकल के आ रहा है, ये क्वेश्चन हम लोग का ये पेरिस ओलंपिक का है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे बोला है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? यानी ओपनिंग सेरेमनी, फ्लैग वेरियर इन ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे, ठीक है ना? ओपनिंग सेरेमनी आपको भी पता है, जब कभी भी हम लोग ओलंपिक में जाते हैं तो एक ओपनिंग सेरेमनी होता है और एक क्लोज सेरेमनी होता है, जिसमें फ्लैग बैरियर होते हैं, मतलब ध्वजवाहक। हर एक कंट्री का अपना जो रहता है, वहाँ का फ्लैग बैरियर रहता है। जैसे इंडिया की तरफ से भी थे, वो क्या करते हैं, उस कंट्री का फ्लैग लेके और कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ओपनिंग सेरेमनी और क्लोज सेरेमनी दोनों आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो जो ये ओपनिंग सेरेमनी में जो थे, ये पीवी सिंधु और शरत कमल, ठीक है ना? ये पीवी सिंधु एंड शरत कमल, तो ओपनिंग सेरेमनी में आप देख सकते हो, पीवी सिंधु एंड शरत कमल, ये ओपनिंग सेरेमनी में, मतलब उद्घाटन समारोह में। एंड क्लोज सेरेमनी में भी पूछा जाता है, ये मनु भाकर एंड पी आर श्रीजेश। याद रखना है आपको, ओपनिंग सेरेमनी में शरत कमल, पीवी सिंधु, और क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर एंड प्री पी आर सीरीज, ठीक है? आप लोग को बता दिया जाए कि दो तरीके का ओलंपिक होता है। एक होता है ग्रीष्म ओलंपिक होता है, ठीक है ना? ग्रीष्म ओलंपिक यानी समर ओलंपिक होता है। और एक होता है विंटर ओलंपिक, जो कि हम लोग शीत ओलंपिक कहते हैं, जाड़े में होता है, ठीक है? तो ये देख लो, हर एक 4 साल में होता है। पिछली बार ये 2020 में हुआ था, तो इस बार ये 2024 में हुआ था। एक्चुअली 2020 में नहीं हुआ था, 2021 में हुआ था। ये कोविड के वजह से एक लेट हुआ था, बट इसको 2020 ही मान के चला जाता है। पिछला जो विंटर ओलंपिक हुआ था 2022 में हुआ था। अगला जो होने वाला है 2026 में होने वाला है, ठीक है? तो ये कुछ चीजें बातें हैं, याद रखना। अब यहाँ से निकल के जो आ रही है, पेरिस ओलंपिक 2024 में ओला जो हम लोग का ओपनिंग सेरेमनी में जो थे, वो कौन थे? शरद कमल और पीवी सिंधु, और क्लोजिंग सेरेमनी, समापन समारोह पे मनु भाकर और पी आर श्रीजेश। अब इससे जो जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं उसको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? आप लोग को ये ध्यान रखना है। आगे आने वाले क्वेश्चन मतलब 3-4 साल तक इसमें से बन सकते हैं। हाँ, जब वो मतलब मेडल टैली था ना, मेडल में रैंकिंग जो था, एक 1 नंबर पे क्या था, यूएसए था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, जिसमें 40 इसने गोल्ड जीते थे, 44 इसने सिल्वर जीता था, और 42 इसमें ब्रॉन्ज जीते थे, कांस्य पदक जीते थे। टोटल 126 जीते थे। उसके बाद चाइना था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था। अब आपको इंडिया का याद रखना है। इंडिया का क्या पोजीशन है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इंडिया का 71 पोजीशन है। 71 पोजीशन है, जिसमें गोल्ड एक भी इंडिया ने नहीं जीता था। एक जो था यहाँ पे सिल्वर जीता गया था, और 5 जो था
ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था, ठीक है ना? तो एक जो सिल्वर जीता गया था, ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था, जो भाला फेंक आप लोग को जेवलिन थ्रो में आप देख सकते हो, इन्होंने सिल्वर जीता था। बाकी सब में यहाँ पे क्या जीता गया था, यहाँ पे सिल्वर जीता गया था। तो आपको याद रखना है, ये सब नाम हो सके तो याद कर लेना। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया, बीबीआई था। अब आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको हमेशा पूछे जाएँगे, क्योंकि ये जो भी ओलंपिक होने वाले हैं ना, इसका डेट फिक्स कर दिया गया, मतलब टाइम डेट फिक्स कर दिया गया, तो कभी भी एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं। अभी हम लोग को 2024 में क्या हुआ था, समर ओलंपिक हुआ था, तो 2026 में जो होगा वो विंटर ओलंपिक होगा, ठीक है ना? विंटर ओलंपिक होगा, और ये जो होने वाला है, ये आपका इटली में होने वाला है। कंट्री का नाम याद रखना है आपको। फिर उसके बाद 2028 में जो होगा समर ओलंपिक होगा, और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होगा, और ये समर ओलंपिक होगा, ठीक है? फिर उसके बाद 2030 में विंटर ओलंपिक होने वाला है, और ये फ्रांस में होने वाला है, और ये विंटर ओलंपिक होगा, ठीक है? फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, और ये समर ओलंपिक होने वाला है। फिर उसके बाद 2034 में देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होने वाला है, और ये विंटर ओलंपिक होने वाला है। तो ये चीज़ें याद रखना, कंट्री याद रखना, ईयर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो चीज़ें जो था हमारे पास हो गई। अब देखो, मैं एक ओलंपिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको फैक्चुअल चीज़ें बता देता हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं, आपको भूलना नहीं है, वो स्टैटिक जीके के जैसा काम करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पूछा जाता है, मॉडर्न ओलंपिक फर्स्ट टाइम कब खेला गया था, ठीक है ना? मॉडर्न फर्स्ट, ठीक है? मैं ज़्यादा मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये खेला गया था 1896 में खेला गया था, और ये एथेंस में खेला गया था, ठीक है? याद रखना, एथेंस में खेला गया था। ये हो गया। ये जो था हम लोग का समर ओलंपिक था, ये जो था हम लोग का समर ओलंपिक, पहली बार समर ओलंपिक खेला गया था, 1896 एथेंस में खेला गया था। फिर उसके बाद विंटर ओलंपिक फर्स्ट टाइम जो खेला गया था, वो खेला गया था हम लोग को, ये 1924 में खेला गया था, और ये फ्रांस में खेला गया था। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को बन सकते हैं, और बनते भी हैं। ये तो समर ओलंपिक हो गया, एक विंटर ओलंपिक हो गया। दो ओलंपिक और भी होते हैं, जो थर्ड ओलंपिक था, एक होता है पैरा ओलंपिक, ठीक है ना? पैरा ओलंपिक होता है, जो उसमें आप लोग हैंडीकैप्स वगैरह खेलते हैं, तो वो पैरा ओलंपिक 1960 में स्टार्ट हुआ था। फोर्थ एक और ओलंपिक होता है, एक जो ये होता है तो यूथ ओलंपिक होता है, ठीक है ना? यूथ ओलंपिक होता है, ये भी आप लोग का होता है, ठीक है? तो ये भी याद रखना, ये स्टार्ट जो हुआ था 2010 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं ये ओलंपिक के बारे में तो बात हो गई। अब इंडिया का पोजीशन जो है ना, इंडिया के बारे में रिस्पेक्ट में देखते हैं। इंडिया का मतलब रिस्पेक्ट में देखते हैं कि यहाँ पे इंडिया ने ओलंपिक में हर टाइम मतलब क्या किया, कब स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टाइम इंडिया का पार्टिसिपेशन जो ओलंपिक में था ना, वो था 1900 में था, ठीक है ना? 1900 में, याद रखना, आप लोग को दिमाग में रखना है आपको, ठीक है? फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम जो गोल्ड मेडल जीता था, फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में इंडिया ने, ये जीता था 1928 में जीता था, और ये भी किस में, हॉकी में जीता था, याद रखना, हॉकी में जीता। उसके बाद 1932 में भी जीता था इंडिया ने, 1936 में भी जीता था। तो लगातार उसके बाद इंडिया ने हॉकी में जीते रहे। हॉकी में हम लोग का अच्छा मतलब पकड़ है, हम लोग स्टार्टिंग से भी हॉकी में अच्छा था, ठीक है? तो हॉकी में हम हमेशा हम लोग गोल्ड मेडल जीतते थे, ठीक है? तो ये ग्रुप में था, मतलब 11 लोग की ग्रुप थी, मतलब ग्रुप टीम था, ये जीता था। बट फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल जो गोल्ड मेडल जीते थे ना, फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीते थे, ये जीते तो हम लोग 2008 में जीते थे, ठीक है? 2008 में किसने जीता था, तो ये जीता था अभिनव बिंद्रा ने जीता था, ठीक है? बिंद्रा अभिनव बिंद्रा, ये सारी बातें याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अभिनव बिंद्रा जो थे, ये शूटर थे, ठीक है ना? शूटिंग में इन्होंने जीता था, शूटिंग में जीता था। और 2008 का जो गेम हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो ये चाइना में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना। इसी बार ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था, इस साल आया था एसएससी सीजीएल में, कि फर्स्ट टाइम अभिनव बिंद्रा ने जो गोल्ड मेडल जीता था, तो वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है ना? कब और कहाँ हुआ था? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को कभी भी बन सकते हैं। देखो, 2008 का चीज लाके यहाँ पे पूछ दिया है, तो आप लोग को पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है? ये तो चीजें हो गई आपको। फर्स्ट इंडिविजुअल, इंडिया का बेस्ट अगर परफॉर्मेंस देखा जाए ओलंपिक में, तो बेस्ट परफॉर्मेंस जो था इंडिया का, वो था 2020 में था, ठीक है ना? 2020 में था, जिसमें गोल्ड मेडल एक जीते थे। फिर उसके बाद 2 सिल्वर जीता था, और 4 जो था
ब्रॉन्ज जीता था। टोटल मिला के 7 जीता था। इसी में जेवलिन थ्रो में एक नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इंडिया का जो पैरा ओलंपिक है ना, पैरा ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं। पैरा ओलंपिक में इंडिया का क्या स्टेचर रहा ये देखते हैं। तो पहली बार पैरा ओलंपिक स्टार्ट हुआ था 1960 में, बट इंडिया ने खेला था 1968 में। फर्स्ट टाइम इंडिया जो खेला था 1968 में, और 0 गोल्ड मेडल जीता था। इसमें कोई एक भी गोल्ड मेडल जीता नहीं था। तो याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देख लो इंडिया का जो बेस्ट परफॉर्मेंस था पैरा ओलंपिक में। बेस्ट परफॉर्मेंस जो था इंडिया का, वो कहाँ पे था? तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस था रियो जेनेरियो 2016 में, जो रियो जेनेरियो हुआ था वहाँ पे था, ठीक है। तो याद रखना आप लोग को, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बन सकते हैं और कहीं से भी क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये इतना चीजें आपको जितना बताएं उतना ध्यान रखना है आप लोग को, कहीं से भी क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो हाँ, इसी से रिलेटेड ही है, ओलंपिक के रिलेटेड। ओलंपिक हुआ तो इस साल पैरा ओलंपिक भी हुआ, ठीक है ना। तो पैरा ओलंपिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हम लोग का देखो, गोल्ड मेडलिस्ट आर्चर हरविंदर सिंह एंड रनर प्रीति पाल हैव बीन चूजन एज द इंडियन फ्लैग बेरियर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी। मतलब समापन समारोह में 2 लोग फ्लैग बेरियर थे, ध्वजवाहक थे। ये कौन कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। समापन समारोह में, ठीक है ना। और ओपनिंग समारोह में प्रीति पाल, देखो यहाँ पे। फिर उसके बाद क्लोजिंग समारोह पेरिस ओलंपिक, प्रीति पाल हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल पैरा एथलीट टू विन 2 पैरा ओलंपिक मेडल। मतलब प्रीति पाल जो है ना, पहली एक लेडीज बनी है जो कि एक ही पैरा ओलंपिक में 2-2 गोल्ड मेडल जीतने वाली बनी है, ठीक है ना। तो एक तो हो गया ये समापन समारोह में, वो क्लोजिंग समारोह, समापन समारोह समारोह में, ठीक है ना। ये जो पार्टिसिपेट हुए थे, जो फ्लैग बेरियर थे, ध्वजवाहक थे, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। और प्रीतिपाल जो 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी है, एथलीट बनी है। फिर उसके बाद देखिए, इंडिया फ्लैग बेरियर फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। अब ये उद्घाटन समारोह की बात हो रही है, तो यहाँ पे 2 लोग थे, एक तो सुमित अंतिल और एक भाग्यश्री। तो दोनों बात याद रखना है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये दोनों लोग थे उद्घाटन समारोह, ठीक है ना, उद्घाटन समारोह। ओपनिंग सेरेमनी का फ्लैग बेरियर कौन थे? तो ये सुमित अंतिल, भाग्यश्री, पैरा ओलंपिक का। और ये समापन समारोह के कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, ठीक है। इसमें पैरा ओलंपिक में चाइना इसमें 1 नंबर पे था, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे देख सकते हो ग्रेट ब्रिटेन है। और इंडिया का पोजीशन आपको याद रखना है, बाकी कंट्री का देखो, कुछ चीजें जो है ना ध्यान रखना। 1 नंबर याद रखो और फिर उसके बाद डायरेक्ट आप को इंडिया का याद रखो। इंडिया 18th पोजीशन पे आता है और इसमें 7 गोल्ड जीता है, 9 इसमें सिल्वर जीता और 13 जो जीता है इसने ब्रॉन्ज जीता था। टोटल 29 मेडल जीते हैं इंडिया ने पैरा ओलंपिक में, ठीक है। अब देख सकते हो पैरा ओलंपिक के ये पूरा मैंने लिस्ट दे रखा। ब्रॉन्ज वाले को तो नहीं दिया है मैंने, आप लोग को गोल्ड मेडलिस्ट जो भी थे ना उनका मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो आप लोग को देख लेना, यहाँ पे नवदीप सिंह जो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एथलीट्स है, प्रवीण कुमार एथलीट्स है, धर्मेंद्र जी आर्चरी है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, खिलाड़ी का नाम और कौन खेल से जुड़े हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग को आते हैं। तो देख सकते हो अवनी लेखड़ा, ये क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब रेलवे का जो टेक्नीशियन एग्जाम था ना उसमें आया था, ठीक है। तो अवनी लेखड़ा जो शूटिंग है, ठीक है, याद रखना। कुमार नितेश बैडमिंटन से रिलेटेड है। सुमित अंतिल जो ध्वजवाहक थे, ठीक है ना, ठीक है ना। सुमित अंतिल ओपनिंग सेरेमनी में ये एथलीट्स है। हरविंदर सिंह आर्चरी है, धर्मवीर ये एथलीट्स है, प्रवीण कुमार एथलीट्स है, नवदीप सिंह आप, ये मोदी जी के साथ इनका मीटिंग था, बहुत ही मतलब ये भाला फेंक जेवलिन थ्रोन वाले हैं। तो मतलब ये जब भाला फेंके तो जब ये गोल्ड मेडल जीत गए तो थोड़ा सा मतलब ऐसे टाइटल में मतलब गाली देने के इसमें थोड़ा सा बोले थे, तो इनके चर्चा में आए थे, बहुत ज्यादा चर्चा थे। तो सब याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले चुका है, ठीक है ना। फुटबॉलर जो है ना अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास ले सकता है, तो ये सुनील छेत्री है। और ये फुटबॉलर टीम के कैप्टन भी थे और इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो याद रखना, भारत के सबसे मशहूर फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 6 जून को कलकत्ता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच उनका राष्ट्रीय टीम के लिए आखिरी मैच होगा। सुनील छेत्री ने खेल की शुरुआत 2002 में शुरू किया था, मोहन बगान की टीम के थे। और छेत्री का अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण
5 में हुआ और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली गोल किया। तो पहला गोल पाकिस्तान के खिलाफ था। तो ये सब भी क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में रखना है। सुनील छेत्री जो फुटबॉलर टीम के कैप्टन रह चुके थे और बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे और इनको ये अभी क्या कर रिटायरमेंट ले लिए हैं, कहानी खत्म है। बस आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद विच डे हैज बीन डिक्लेयर एज द वर्ल्ड फुटबॉल डे बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कौन से दिन को देख सकते हो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये 25 मई को घोषित किया गया कि हर 25 मई को फुटबॉलर डे मनाया जाएगा। ठीक है, देख सकते हो ना यहाँ पे, टेकिंग हिस्टोरिक डिसीजन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज अनोनिमसली डिक्लेयर May 25 एज द वर्ल्ड फुटबॉल डे। ठीक है, तो वर्ल्ड फुटबॉल डे यहाँ पे मनाया जाएगा 25 मई को। ठीक है, याद रखना यहाँ पे 25 मई को आप देख सकते हो यहाँ पे। इट डिक्लेयर एज द हिस्टोरिक डे फॉर द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स फुटबॉल। दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम है फुटबॉल। ठीक है, द proposal was introduced by the Libya's permanent representative to the United Nations, Teher Al Soni, was unanimously passed by the 193 member जनरल में। टोटल 193 मेंबर यूएनए को मेंबर है और सारे लोगों ने एकदम बोला कि हाँ ठीक है, ये दिन पे हमारा क्या होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पास हो गया और ये याद रखना आप लोग को, इम्पोर्टेंट है, इस साल से स्टार्ट हुआ है। 25 मई को फुटबॉल डे मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहता है, कुछ यहाँ पे देख लो। यहाँ पे हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने देखा कि चलो कुछ यूएनओ की बात आई है तो यूएनओ के बारे में कुछ आप लोग फैक्ट ले लो, आप लोग के दिमाग में रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। देख लो यहाँ पे सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरा वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए, डेवलपमेंट के काम के लिए, तो ये सब के लिए काम करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था यूएनओ का? तो ये 1945 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अभी सेक्रेटरी कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस है। टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं यूएनओ के? तो 193 है। इंडिया कब मेंबर बना था? 1945 को इंडिया बना था। ये कुछ जनरल चीजें हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, सोचा कि मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ ज्यादा जोर मारने की जरूरत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप, T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया है? विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024? तो ये होस्ट किया है यहाँ पे बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, देख लो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आगामी महिला T20 विश्व कप 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो बांग्लादेश ने इसको मतलब होस्ट किया है। तो वही हो गया होस्ट आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024। कौन से कंट्री ने होस्ट किया है? तो ये बांग्लादेश ने किया है। मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि मेंस T20 वर्ल्ड कप किसने कहाँ पे हुआ था? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे। ठीक है, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पावो नुरमी गेम 2024 एथलीट्स मीट मी पुरुष के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? हु won the gold medal in the men's javelin event at the पाओ नुरमी गेम 2024 एथलीट्स। अब आपको यहाँ पे देखो जैवलिन की बात आई है तो भाई एक ही इंसान ही है, नीरज चोपड़ा जो थे, पाओ नुरमी गेम में इन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता है। तो ध्यान रखना, ऑनलाइनर आप लोग को ध्यान रखना, क्वेश्चन कहीं से बन जाए तो बड़ी चीज देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद देखो ना यहाँ पे क्या बोला है, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में, ठीक है ना, भुवनेश्वर में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। देखो वो पाओ नुरमी गेम था, पाओ नुरमी गेम, ठीक है ना, पाओ नुरमी गेम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और यहाँ पे देखो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा भुवनेश्वर पुरुष में भाला फेंक प्रतियोगिता, ठीक है ना, जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता, फेडरेशन कप, ठीक है ना, फेडरेशन कप 2024 में भी गोल्ड मेडल जीता है। तो दो दो बार इस साल गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। और नीरज चोपड़ा के कुछ यहाँ पे अचीवमेंट है, मैंने दे रखा है, आप लोगों को चाहिए तो एक बार पढ़ लेना कहीं से भी। मतलब ऐसे गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था 2020 का जो ओलंपिक था उसमें गोल्ड मेडल जीता था, टोक्यो में हुआ था। देखो 2021 में ये हुआ था, बट माना जाता है ये क्योंकि कोविड के चलते ये 2020 में नहीं हुआ था, 2021 में हुआ था। तो यहाँ पे याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
यूएस ओपन 2024 चैंपियंस ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो महिला एकल खिताब यूएस का देख लो यहाँ पे, इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ। हु वन द वोमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ द यूएस ओपन 2024 चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये किसने जीता है? देखो आप लोग को बता दूं कि चार मतलब यहाँ पे क्या होता है, ओपन टेनिस ओपन होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है हम लोग का ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एक फ्रेंच ओपन होता है, एक विंबलडन ओपन होता है और एक यूएसए ओपन होता है, ठीक है ना, अमेरिकन ओपन। ये चार आपको होता है, चारों के चारों याद रखना है, ठीक है। याद रखना, यहाँ से चार से क्वेश्चन हमेशा बनता है। और आपको ये भी बता दूं, इस बार जो बीपीएससी का 17वीं एग्जाम हुआ था, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें फ्रेंच का पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखना आप लोग। देखो यहाँ पे तो जो आर्याना सबेलंका है, ठीक है ना, आर्याना सबेलंका, टेनिस स्टार आर्याना सबेलंका won the US Open title for the first time by defeating the जेसिका पेगुला। जेसिका पेगुला को हराकर ये यूएस ओपन जीती है आर्याना सबेलेंका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, चारों को हमको याद रखना है। तो देख लो यहाँ पे मेंस अलग होता है सिंगल, और वुमेन्स सिंगल अलग होता है, ठीक है। तो याद रखना, मेंस सिंगल का देख लो यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? जेनिक सिनर, और ये इटली की रहने वाली है। बहुत बार आपको कंट्री भी पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन किसने जीता? कार्लस अल्कराज, स्पेन के रहने वाले हैं। विंबलडन ओपन कार्लस अल्कराज, ठीक है ना, स्पेन का रहने वाला है। फिर यूएस ओपन किसने जीता? जेनिक सिनर ने जीता। ये मेंस की बात हो रही है, मेन की, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ से आप लोग को ज्यादा चीजें नहीं याद रखना है, दो लोग का नाम याद रखना है। एक जेनिक सिनर का नाम याद रखना है, एक जेनिक सिनर का, और एक कार्लस अल्कराज का। दोनों बीच वाला जो है ना, कार्लस अल्कराज जीतेंगे, और फर्स्ट और लास्ट वाला जेनिक सिनर जीतने वाली है, जेनिक सिनर जीतने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखना आप लोग को, ये मतलब कोई ज्यादा चीज नहीं है। यहाँ से दो मेंस में दो याद रखो, जेनिक सिनर, कार्लस अल्कराज, दोनों बीडल वाले हैं। देखो टाइम पीरियड भी ध्यान रखना, पहले सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन है, ये मतलब जनवरी फरवरी में होता है, ये मार्च अप्रैल में होता है, ये जून जुलाई में होता है, और ये अगस्त सितंबर में होता है, ठीक है। तो याद रखना, इसी टाइप से याद रखोगे तो आप लोग का याद रहेगा। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप वो AF बी यू, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएसए, ठीक है नहीं, ये याद रखना। ऐसे आप लोग को याद रख सकते हैं, इसी तरीके से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का नाम याद रखना, जेनिक सिनर और जेनिक सिनर और कार्लस अल्कराज। तो पहला और सेकंड और थर्ड, मतलब दोनों मिडल वाला कार्लस अल्कराज, और फर्स्ट और लास्ट क्या है? जेनिक सिनर, याद रखना। फिर उसके बाद आ जाओ गर्ल्स में। गर्ल्स में भी आपको ज्यादा चीज नहीं याद रखना है, तीन लोगों का नाम याद रखना है। गर्ल्स में आर्याना सबेलेंका, ऑस्ट्रेलियन ओपन, और यहाँ भी आर्याना सबेलेंका, अभी इस पे ही क्वेश्चन मैंने डाला था, ठीक है ना। तो आर्याना सबेलेंका, और बीच में ये देख लो, ये आर्याना सबेलेंका रहने वाली कहाँ की है? तो ये है बेलारूस की रहने वाली। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन में ईगा स्वाटिक पोलैंड की रहने वाली है, और बारबारा क्वेचिक ये चेक रिपब्लिक के रहने वाले थे। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन, आपको ये टेबल याद रखना है, आपको कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ज्यादा चीजें नहीं है इसमें, दो और तीन और चार, पांच लोग का नाम याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं, ठीक है। ये देखो, इसके बाद क्वेश्चन है, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? एशियन हॉकी चैंपियन, इन विच कंट्री इज द एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 बिगिन ऑर्गेनाइज? ये चाइना में हुआ है। और ध्यान रखना है यहाँ पे, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी रोमांचक फाइनल में चीन को हराकर पांचवी बार बना भारत, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो कि जो हॉकी हुआ है ना, एशियन हॉकी टूर्नामेंट हुआ है, उसमें भारत ने चाइना को अच्छे से हराकर और फाइनल का मतलब मुकाबला जीत गया, मतलब चैंपियंस बन गया, ठीक है ना, 1-0 से चीन को हराया। और तो ये भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कि एशियन हॉकी चैंपियंस 2024 का खिताब किसने जीता है, कौन से टीम ने, किस कंट्री ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, ठीक है। और इंडिया ने जीता है, तो क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रखना, यहीं से भी क्वेश्चन आप लोग को बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर अगला जो क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व कप विश्व कुश्ती चैंपियंस में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? विच इंडियन फीमेल रेसलर ओन द गोल्ड मेडल इन अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन? तो ये जीतने वाली जो है ना, ये है हम लोग को ज्योति बरवाल, ठीक है ना, ज्योति बरवाल। कुश्ती में भारतीय रेसलर ज्योति बरवाल ने स्पेन के पोर्टवेद्रा में अंडर 20 विश्व कप चैंपियंस में महिला के 76
76 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो गोल्ड मेडल जीती है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनका नाम याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन आप लोग को बन सकते हैं, तो याद रखना इनका नाम क्या है, ज्योति बिरवाल। ठीक है, ज्योति बिरवाल ये जीतने वाली है गोल्ड मेडल। याद रखना, आप लोग को क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, देख लो यहाँ पे ये जो हुआ था टूर्नामेंट हुआ था, उसमें किसने क्या जीता है। ज्योति बिरवाल यहाँ पे गोल्ड मेडल जीती है। फिर उसके बाद नीतिका महिला ने रजत जीता। ठीक है, सिल्वर जीती है। बाकी लोकल देख लेना, लिस्ट देख लेना, आप लोग को याद रखना है। ये सब चीजें मतलब इंपॉर्टेंट है, एक बार नजर घुमाते रहना, क्वेश्चन आप लोग को कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयन करता, मतलब सेलेक्टर किसे यूज किया बनाया है। इसके पहले जो थे अजीत अगरकर थे, तो अभी बनाया गया अजय रात्रा को। देख सकते हो यहाँ पे अजय रात्रा। बीसीसीआई ने हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर के पूर्व विकेट कीपर अजय रात्रा को 5 सदस्यीय पैनल से सलील अकोला की जगह पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया। सभी 5 चयनकर्ता अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वही बात हो गई, हम लोग को अजय रात्रा सिलेक्टर बने हैं। ठीक है, अजय रात्रा नाम याद रखना, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियंस 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो राष्ट्रमंडल 2024 का आयोजन जो है ना, श्रीलंका में किया जा रहा है। देख सकते हो यहाँ पे श्रीलंका में। ठीक है ना, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है ना, कॉमनवेल्थ जो है ना, एक कॉमनवेल्थ गेम भी होता है। तो ये कॉमनवेल्थ ऐसा कौन सा टीम है भाई, कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है ना, ऐसे कंट्री का ग्रुप है जिस कंट्री पे इंग्लैंड ने मतलब ब्रिटिश ने कभी ना कभी उस पर शासन किया था। ऐसा कंट्री जहाँ पे ब्रिटिश ने शासन किया था, वैसे कंट्री का ग्रुप का बाद में एक बना दिया गया कॉमनवेल्थ, यानी राष्ट्रमंडल बना गया। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों को, इन सब चीजें याद होनी चाहिए, पता रहना चाहिए आपको। तो श्रीलंका में हो रहा है, देख लो यहाँ पे। भारत की सुबी गुप्ता ने श्रीलंका के कलुतुरा में हाल ही में समाप्त हुई राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियंस में लड़कियों के अंडर 16 में स्वर्ण पदक जीता। तो सुभी गुप्ता नाम याद रखना, अंडर 16 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो, शतरंज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, आते रहते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, तो मैं सोचा कि आप लोगों के सामने रख देता हूँ। द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन हैज अवार्डेड टाइटल ऑफ द ग्रैंड मास्टर ऑफ द इंडियाज यंग चेस प्लेयर वैशाली रमेश बाबू। ठीक है ना, वैशाली रमेश बाबू चेस फेडरेशन। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी है। तो ग्रैंड मास्टर किसे बनाया गया है, तो ये वैशाली रमेश बाबू, याद रखना, रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू, इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। हाँ, फिर उसके बाद देख लो, अगला जो पॉइंट है यहाँ से निकल के आता है, भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट, कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट जीत कर इतिहास रच दिया है। तो ये डी गुकेश के बारे में याद रखना, कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट किसने जीता है, तो डी गुकेश ने जीता है। तो यहाँ से 3 पॉइंट याद रखना है, पिछला पॉइंट एक था और ये 2 पॉइंट ये हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही चीजें यहाँ पे ये देख लो, पी श्याम निखिल भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बन गए। 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये पी श्याम निखिल। उन्होंने दुबई के पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम जीएम नॉर्म पूरा किया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है ये सब चीजें। तो थोड़ा बहुत देख लेना, चेस का जो भी था यहाँ पे मैंने डाल दिया, सोचा कि एक जगह रहेगा तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा याद करने के लिए। थोड़ा बहुत तो इसको रीड कर लेना, और बस बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस टूर्नामेंट चैंपियंस फाइनल इन ईयर 2025। 2025 में जो चैंपियंस टेस्ट टूर्नामेंट होने वाला है ना, उसका फाइनल कहाँ पे खेला जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये इंग्लैंड में होने वाला है, और इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान में होने वाला है। लॉर्ड्स जो आप लोगों को पता है दुनिया के सबसे मतलब माना जाता है बेहतरीन पिच है, मतलब क्या बोलते हैं, स्टेडियम है, ऐसा बोल सकते हो। द फाइनल ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस विल बी प्लेड एट लॉर्ड इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर। ठीक है ना, तो याद रखना है यहाँ पे, बाकी कुछ है नहीं। मतलब टेस्ट चैंपियंस कहाँ होने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चन ये पूछना चाहता है, तो ये इंग्लैंड में होने वाला है। फिर अगला देखो यहाँ पे ISSF। ठीक है ना, ISSF विश्व कप 2024 में
पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है आपके दीवान दिव्यांश सिंह पवार। किसने जीता है? दिव्यांश सिंह पवार। ये सब ऑनलाइनर है, आपको फटाफट फटाफट याद रखना ना। मतलब देखो, फटाफट आपको इसको रीड कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग रीड कर लेना। और एक बार से याद नहीं होगा, ये एक दो बार आप लोगों को रीड करोगे ना, तो आप लोग को पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया? ठीक है ना, तो ये महिला क्रिकेटर है और इनको डीएसपी का पद पे बैठाया गया है। मोदी जी, सॉरी, योगी बाबा ने बैठाया। तो ये है दीप्ति शर्मा, हमारे समझ सकते हो यहाँ पे। इंडियन स्टार वुमेन क्रिकेटर दीप्ति शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज डीएसपी इन यूपी पुलिस। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑल्सो प्रेजेंटेड ए चेक ऑफ 3 करोड़, 3 करोड़ रुपया भी मिला है, करोड़ टू दीप्ति शर्मा along with the joining letter. Dipti, a resident of Agra, played an important role in getting India the gold medal in Asian Games. एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाने में इनका बहुत अच्छा योगदान था। इन दिसंबर 2023 दीप्ति शर्मा ऑन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, तो याद है दिसंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया था। ठीक है, ये देख लो, आप लोग को मैं बार बार ये चीज़ें बोलता हूँ कि ये वुमेन्स जो टीम है ना, आगे चल के बहुत चर्चा में रहने वाली है। मतलब 2 साल 4 साल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहेगी। तो इनके कुछ नाम याद रखोगे तो आप लोग को फायदा होगा। देख लो, ये अभी के कैप्टन है हमारे हरमनप्रीत कौर। ठीक है, फिर उसके बाद स्मृति मंधाना वाइस कैप्टन है, ये सैफाली वर्मा हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद जेमिना रोमस। तो ये देख लो ना, थोड़ा बहुत आप लोग याद रखना। मेरे कहने का मतलब है कि देखो, अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये टीम के जो प्लेयर्स हैं इनका नाम आपके दिमाग में रहेगा तो अच्छा रहेगा। नाम आते जाते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, जवान पे चढ़ जाएंगे। और इससे क्वेश्चन आगे बनने वाले हैं, डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, अभी नहीं बन रहे हैं, अभी मतलब हाईलाइटेड अभी तो हो रहा है, तो आगे आपको बनने वाला है, तो अभी से तैयारी में रख लो। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हु वन द आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर? 2023 में क्रिकेट ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो ये जीता है सूर्य कुमार यादव ने जीता है। ठीक है ना, तो ध्यान रख लो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो, इंडिया डैशिंग बैट्समैन सूर्य कुमार यादव ओन द आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर। Surya Kumar performance brilliantly T20 cricket this year, as well as he batted brilliant against West Indies, Australia, South Africa. यहाँ पे तो अच्छा मैंने इनको क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है सूर्य कुमार यादव को। और आपने भी देखा कि कितना शानदार कैच इन्होंने T20 आईपीएल का, T20 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था, कैच पकड़ा था। ठीक है ना, टूर्नामेंट ऑफ द कैच इनको बोला गया था, मिला था। फिर उसके बाद, हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप? हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप? तो ये मान सिंह को मिला है। ठीक है ना, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो मान सिंह बन गए। ठीक है, मान सिंह एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय पुरुष एथलीट बन गया है। 34 वर्षीय मान सिंह ने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकेंड का समय लेकर गोल्ड मेडल जीता। गोपी थोकानल साल 2017 में एशियाई मैराथन का खिताब जीतने वाले पहले पुरुष थे। ठीक है, तो याद रखना, पहले पुरुष का भी यहाँ पे नाम रख लेना और ईयर याद कर लेना। कहीं से भी क्वेश्चन ये अटका सकते हैं आजकल एग्जामिनर का एक ही टारगेट होगा। देख लो, गोपी थोनाकर और अभी मान सिंह। अभी ये 2024 गया और वो कब 2017, कहीं से भी चिपका सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के साथ? T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले जो थे है वो है हमारे रोहित शर्मा। ठीक है, जो इंडियन टीम के कैप्टन है। देख लो यहाँ पे, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक जड़ दिया है। इसके साथ ही वह T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने बल्लेबाज भी बन गया है। रोहित ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम T20 मैच में शतक जड़ा, जहां रोहित
जड़ा रोहित ने 69 गेंदों में 121 रन बनाए कि शतकीय पारी के लिए 11 चौके और 8 छक्के लगाए। इस मामले में उन्होंने सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल को पीछे छोड़ा, जिनके नाम चार चार शतक है। सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल के नाम चार चार है, और ये भाई साहब रोहित शर्मा के नाम 5 शतक हो गए। इसलिए सबसे ज्यादा आईपीएल मतलब T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले जो प्लेयर बन गए हैं, ये हमारे इंडिया टीम के कैप्टन रोहित शर्मा। फिर उसके बाद किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया? हु हैज अवार्डेड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड? ठीक है, तो ये मिला है लियोन मेसी को। देख लो यहाँ पे लियोन मेसी अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। देख लो यहाँ पे लियोन मेसी, अर्जेंटीना सुपरस्टार लियोन मेसी हैज ऑन once again received the best FIFA men's player award. He left behind players like अर्लिंग हॉलैंड एंड केलिन मयापे। ठीक है, तो ये इनको बेस्ट प्लेयर ऑफ का अवार्ड मिला है। तो याद रखना आपको, ये क्वेश्चन आप लोग को बने जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग को याद रखना है लियोन मेसी अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। और 2022 में जो फीफा हुआ था, तो उसका कुछ मतलब झलक है, देख लो यहाँ पे। होस्टिंग कंट्री कौन था, कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हम लोग का कहाँ पे, कतर में हुआ था। ठीक है, कतर में हुआ था, ये जो हुआ था कतर में हुआ था। और विनर कौन रहा था? अर्जेंटीना कंट्री ने जीता था, जहाँ के मतलब लियोन मेसी रहने वाले हैं। रनर कौन था? फाइनल मैच में फ्रांस और अर्जेंटीना भिड़ी थी, और जिसमें अर्जेंटीना जीत गई थी। गोल्डन बॉल किसको मिला था? लियोन मेसी को मिला था। देख लो, प्लेयर ऑफ द बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार भी इनको मिला। गोल्डन फुटबॉल मिला। फर्स्ट टाइम फीफा कब हुआ था? 1930 में हुआ था। अब मैस्कॉट क्या था यहाँ पे? मैस्कॉट इस साल जो था, ये था हम लोग का लाइव था। ठीक है ना, लाइव था। ठीक है, याद रखना मैस्कॉट जो था लाइव था, याद रखना बस। बाकी कुछ खास नहीं इसमें। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो ये हम लोग का भारत का पहला स्टेडियम जो है ना, धर्मशाला है। हाइब्रिड पिच का उपयोग करने वाला, तो ये धर्मशाला आप लोग याद रखना। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 का आयोजन कौन से कंट्री में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हम लोग का किर्गिस्तान में किया जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे, इन विच कंट्री इज द एशियन रेसलिंग चैंपियन 2024 का जो ऑर्गेनाइज है, ये किर्गिस्तान कर रहा है। आप लोग ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? इन विच सिटी विल द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग बी इनॉग्रेटेड? तो ये हुआ है आप लोग के रांची में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। इसका आयोजन 30 अप्रैल से 10 अप्रैल तक किया जाएगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा पुणे में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियंस में 8 फाइटर फाइनलिस्ट लीग के पहले फेज में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह लीग देश में उभरते खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करेगी। तो याद रखना, रांची में ये इनोग्रेट हुआ है। फिर इसके बाद बोला है कि विच कंट्री विल द होस्ट एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन? ठीक है ना, एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशिया कप 2026 का मेजबानी कौन सा करेगा? तो ये करने वाला है ऑस्ट्रेलिया करने वाला है। ठीक है, देख लो यहाँ पे, एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने हाल ही में महिला एशिया कप 2026 और 2029 के मेजबानी की घोषणा कर दी है। साल 2026 में ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया और साल 2029 में उज्बेकिस्तान। तो याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि महिला एशिया कप 2026 कहाँ होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और 2029 कहाँ होने वाला है? तो उज्बेकिस्तान में होने वाला है। ठीक है, उज्बेकिस्तान में होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हु इज द फर्स्ट बॉलर टू बॉल ऑल 4 मेडन ओवर्स इन T20 वर्ल्ड कप मैच? T20 वर्ल्ड कप हुए तो चारों के चारों ओवर इन्होंने मैडन निकाल दिया था। ये था, नाम था इनको लॉकी फर्गुसन। लॉकी जो थे ना, कद्दू, तो इसी नाम है इनका, लॉकी फर्गुसन। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ देख सकते हो, ये लॉकी फर्गुसन है। ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं।
और इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें चारों के चारों इन्होंने क्या कर दिया था, मेडल ऊपर ही डाल दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्का लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए, तो ऑफकोर्स हमारे हिटमैन रोहित शर्मा दुनिया के 600 छक्का लगाने वाले पहले क्रिकेटर है। इन्होंने 600 छक्का लगाकर मतलब नंबर वन क्या बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले ये मतलब बन गए हैं। ठीक है, ब्रिक्स गेम 2024 में भारत में कुल कितने पदक जीते थे, तो ब्रिक्स गेम में भारत ने कुल टोटल 29 पदक जीते थे। ये भी याद रखना कि पैरा ओलंपिक में भी इंडिया ने 29 जीता था, और ब्रिक्स गेम में भी इंडिया ने 29 जीता है। ब्रिक्स, ठीक है ना, ब्रिक्स में भी 29 और पैरा ओलंपिक में भी 29 जीता था। याद रखना है, यहाँ पे देख सकते हो ना, 3 गोल्ड जीता था, ठीक है ना, 6 सिल्वर जीता एंड 20 ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, और वहां पे देखोगे तो 7 गोल्ड था, 9 सिल्वर था एंड 13 आपका ब्रॉन्ज था। कहाँ पे, पैरा ओलंपिक में। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल उसमें भी 29 था, इसमें भी 29 था। ठीक है, इसमें हम लोग पैरा ओलंपिक में 18th पोजीशन पे थे। आगे बढ़ते हैं, ये देख लो ब्रिक्स के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है। पहले जो फाउंडर मेंबर थे ब्रिक्स के, ये ओनली मतलब 5 कंट्री थे। उसके बाद इसमें और भी कंट्री इसमें शामिल हो गया है। देखो पहले जो फाउंडर मेंबर थे ब्रिक्स थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्री का मिलाकर एक नाम होता था ब्रिक्स कंट्री। ठीक है ना, 5 लोग फाउंडर मेंबर थे। इस साल 2024 में 2020 में प्रपोज न्यू मेंबर्स एज ऑफ अगस्त 2023 में अनाउंस हुआ था कि ये लोग भी शामिल होंगे, जिसमें से देख लो तो 1 जनवरी 2024 से ये लागू हुआ था। यूएई, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना, सऊदी अरबिया। ठीक है ना, आई थिंक इसमें से अर्जेंटीना नहीं है, अर्जेंटीना ने बोला कि हम नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बाकी इसमें से 5 कंट्री और आ गए, तो पहले 5 से टोटल 10 कंट्री हो गया है। अब देख सकते हो मैप में भी, यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा प्यारा भारत है, ये रसिया है, ये चाइना है, और ये तक तब देख सकते हो पूरा कंट्री। ठीक है, तो याद रखना ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। राष्ट्रमंडल के 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये ग्लासगो में किया जाएगा। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था राष्ट्रमंडल के बारे में, जो कॉमनवेल्थ होता है ना, जिसमें ब्रिटिश कंट्री ने शासन किया था, वही हमारा कॉमनवेल्थ कहलाता है। ठीक है, तो ये 2026 में होने वाला है और ये ग्लासगो में होगा, याद रखना ग्लासगो। फिर उसके बाद देखो मैथ्यू वेड ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वो किस देश के खिलाड़ी थे, तो मैथ्यू वेड जो थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, और इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, पढ़ लेना एक बार, क्योंकि देखो इसमें कुछ खास है ही नहीं, बस पूछेगा तो ऑनलाइनर ही पूछेगा कहाँ के खिलाड़ी है, या ऑस्ट्रेलिया का कौन सा खिलाड़ी है जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ऐसे करके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फिर देख लो यहाँ पे कुछ मैंने 2024 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप था, उसका थोड़ा सा एक समराइज मेरे को मन किया तो मैंने रख दिया। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन रहा, भारत रहा। फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको मिला, तो विराट कोहली को मिला। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला, तो बुमराह को मिला। विजेता टीम को कितनी राशि मिली, 20 करोड़ मिले। T20 विश्व कप 2024 कहाँ हुआ था, यूएसए। इसके पहले मैं क्वेश्चन भी पूछा था इस पे, तो जिनको याद होगा तो बता ही दिए होंगे, नहीं तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, यूएसए और वेस्ट इंडीज में। ठीक है ना, सर्वाधिक रन बनाने वाले बैट्समैन गुरबाज थे, सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज जो फारूकी थे। याद रखना, कंप्लीट ये नॉलेज है, आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखोगे तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। फिर देखो यहाँ पे वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला कौन सी है, तो महिला की बात हो रही है। देख लो मैं भी वही बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन आगे बढ़ने वाले हैं, तो याद रखो यहाँ पे। तो ये स्मृति मंधाना जो है ना सर्वाधिक, देखो यहाँ पे भारत की महिला क्रिकेट स्मृति मंधाना मंधाना वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने वनडे में अपना 8वां शतक जड़ा, इसके साथ वो भारत की ओर से सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेट बन गई। उन्होंने मिताली राज के 7 शतक को रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। अब देखो कुछ चीजें हम मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 2024 में मतलब मेल और फीमेल दोनों का है।
किसने कितना ज़्यादा रन बनाया, तो मैक्सिमम रन बनाने वाले जो थे 90 56 रन, ये देखो स्मृति मंदाना है। सेकंड पे हम पुरुष में है जो 90 53, और ये 16 ही गेम खेले हैं, और ये यशस्वी जायसवाल है। फिर उसके बाद नंबर आता है हमारे हिटमैन का 1833, फिर उसके बाद देखते हैं सैफाली वर्मा 699, फिर उसके बाद शुभम गिल 691। तो ये कुछ आइडिया है आप लोग, बस जस्ट फॉर नॉलेज के लिए, बाकी इसमें तो क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो किया गया है, ये हमको पणजी में किया गया था। ठीक है, तो पणजी द नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियंस 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन पणजी। लखन सिंह ऑफ राजस्थान ओन द गोल्ड मेडल। तो याद रखना, लखन सिंह ने गोल्ड मेडल जीता, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाला है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर मतलब स्विमिंग में आप लोग को ध्यान रखना। फिर उसके बाद देखो गोल्ड मेडल S400 मीटर फ्री स्टाइल लेवल इवेंट इन द S500 मीटर फ्री स्टाइल नहरारी उड़ीसा ऑन द गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये भी याद रखना, नहरारी का नाम भी याद रख सकते हो, उड़ीसा के रहने वाले। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में तीन 300 विकेट लेने वाले, मतलब सबसे कम गेंद फेंके लेकिन 300 विकेट उन्होंने ले लिया। तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है, तो ये खिलाड़ी है हमारे, देख सकते हो, कासिगो कागिसो रबाड़ा। कागिसो रबाड़ा, और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है ये, और कागिसो रिबाड़ा ने 300 विकेट ले लिया, और टोटल इन्होंने बॉल जो फेंका है इन्होंने ये देख लो से 11,817 बॉल फेंकी थी, और इतने में इन्होंने 300 विकेट ले लिया है। तो देख लो, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा याद रहेगा। तो ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, तो ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का मेजबानी जो है ना, ये भारत करने वाला है। तो इसलिए क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 विल बी हेल्ड इन इंडिया। द इंटरनेशनल शूटिंग, ISSF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है ना, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन हैज अनाउंस दिस। The National Rifle Association of India is apex body of the shooting in India। ठीक है, फिर देखा हाल ही में किस टेनिस स्टार प्रोफेशनल ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। तो टेनिस स्टार किसने संन्यास ले लिया है, तो ये देखो राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने क्या कर दिया है, संन्यास ले लिया, क्योंकि ऐसा बोल सकते हैं कि ये 4 जो विंबलडन हुआ था ना, उसमें से कोई भी इन्होंने बैडमिंटन सिंगल नहीं जीता। ठीक है, तो राफेल नडाल जो स्पेनिश है, स्पेन के रहने वाले हैं, ये इन्होंने क्या कर लिया, संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो याद रखना राफेल नडाल टेनिस प्लेयर है, और ये स्पेन के रहने वाले हैं। याद रखना, देख लो 22 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है। ठीक है ना, ही हैज ओन द ग्रैंड स्लैम टाइटल 22 टाइम्स, मतलब बढ़िया टाइम इन्होंने जीता है। तो ये देख ले सकते हो। तो इम्पोर्टेंट है, राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं, और इन्होंने संन्यास ले लिया। राफेल नडाल के बारे में देख लो, कुछ यहाँ पे जानकारी दी हुई है, और चाहिए तो आप लोग पढ़ लेना, बाकी कुछ खास इसमें लगे तो आप लोग नोट डाउन करके रख लेना। बाकी तो कुछ यहाँ पे मैंने बता ही दिया था कि 22 देख सकते हो यहाँ पे 22 पूरा का पूरा यहाँ पे 22 इन्होंने ये जीता है, क्या बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम। एक मिनट कलर में चेंज कर लूँ, मैं आपको बता दूँ, थोड़ी देर बताया ही आपको, 22 ग्रैंड स्लैम जीता है उन्होंने। 14 बार तो सिर्फ इन्होंने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जीता है। फ्रेंच ओपन बताया था ना, फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये जान लो आपको। इनका जो जन्म हुआ था 3 जून 1986 को जन्म हुआ था स्पेन में मैलार्का में। ठीक है, आप लोग ध्यान सकते हो। तो पुरुष टीम है ये। ठीक है, 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हुए 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीते हुए हैं। तो ये आप लोग ध्यान ले सकते हो, अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत आइडिया रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 राष्ट्रीय 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ये उत्तराखंड में किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों का 38वें संस्करण का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा।
भारतीय ओलंपिक संघ आई के अध्यक्ष पीटी उषा। ठीक है, तो याद रखना आप लोग को जो इस बार होने वाला है 28 जनवरी से होने वाला है, तो ये होने वाला है उत्तराखंड में होने वाला है। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? विच कंट्री ओन द ब्रोंज मेडल ऑफ एशियन टेबल टेनिस वुमेन चैंपियन 2024? तो ये हम लोग का आपको अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंडिया, वो भी ब्रॉन्ज का पूछ रहा है, तो ब्रॉन्ज ने ही इंडिया जीता है। ठीक है, तो याद रखना आपको, इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता है। ठीक है, देख सकते हैं इंडिया, द इंडियन वुमेन टीम हैज ओन द ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन टेबल टेनिस। एशियन टेबल टेनिस में भारत ने क्या जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हैज इम्पोज्ड ए बैन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स ऑन द रेसलर बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया के ऊपर एंटी डोपिंग का केस ठोक के इनको 4 साल के लिए खेल से क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो बैन कर दिया गया है। तो कौन से? ये बजरंग पुनिया, ये पहलवान है, इनको एंटी डोपिंग केस में लगा के इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे, हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री? तो आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री में सबसे महंगे जो खिलाड़ी बने हैं, ये ऋषभ पंत बने हैं। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे, ऋषभ पंत देख सकते हैं। इट हैज हेल्ड इन Jeddah, Saudi Arabia, where a total 182 players were bought. A total 577 players were involved in the IPL of 2025 auction. Rishabh Pant has become the most expensive player in IPL history. He was bought by the Lucknow team. This team a total 395 players renamed unsold. Fantastic है ना? तो इन्हों देख सकते हो आप लोग, सबसे ज्यादा मतलब ये ऋषभ पंत कॉस्टली हुआ है हिस्ट्री में। 27 करोड़ में इनको खरीदा है एलएसजी, लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा है। तो देख लेना, चर्चा में रहने वाला है। देखो अब ये थोड़ा सा फोटो मुझे देख मिल गया तो मैं दिखा दूं आप लोग को। इसलिए बोला जाता है इंसान को ना कभी भी अपना होप नहीं छोड़ना चाहिए। होप मीन्स आपके जो कर्म है वो करो और लगातार मेहनत करते रहो। सफलता एक ना एक दिन तो मिलना ही मिलना है, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से नहीं मिलेगी। सही डायरेक्शन में आप काम करोगे तो रिजल्ट जरूरी आएगा। ये वही ऋषभ पंत इंसान है जिसके आप गाड़ी के एक्सीडेंट देख सकते हो कि इस हालत में गाड़ी थी, कार एक्सीडेंट, ये देख सकते हो कि ऐसे स्थिति में कार थी। तो भाई साहब इनकी क्या पोजीशन होगी आप खुद समझ सकते हो। तो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकता था, जो इंसान खड़ा होने का लायक नहीं था, बोला जा सकता था कि ये खड़ा होगा अपने पैरों पे कि नहीं होगा। और ये आज इंसान वर्ल्ड कप में इतना अच्छा खेला और आईपीएल में नंबर मतलब सबसे ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पे इसको ऑक्शन में आया 27 करोड़। तो इसलिए बोला जाता है आप लोग लाइफ में कभी भी होप नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, जहाँ से कर रहे हो ना, जो चीज़ें है ना वहीं से शुरुआत करो। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। जहाँ से है ना वहीं से शुरू करो और वहीं से आपको, वहाँ से आपको लेके कैरी फॉरवर्ड करो, आपको कहीं ना कहीं लाइफ में वहाँ तक पहुँचा ही देगा। ठीक है, तो छोटा सा एग्जाम्पल है, देख लेना, आपने इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देख लो ये है आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी प्लेयर जो है, तो ये हम लोग का कौन है? वैभव सूर्यवंशी। और ये बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है ना, वैभव सूर्यवंशी देख सकते हो, वैभव सूर्यवंशी हु हेल्स फ्रॉम समस्तीपुर इन बिहार। ठीक है, तो याद रखना, राजस्थान रॉयल ने इनको खरीदा है 1.10 करोड़ में। ठीक है, तो याद रखना वैभव सूर्यवंशी। आगे बढ़ते हैं हम लोग का, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पारा गेम्स ऑफ द ईयर 2025? 2025 का ये पारा गेम्स और यूथ गेम्स कौन ये होस्ट कर रहा है? तो ये बिहार कर रहा है। तो याद रखना आप लोगों को, बिहार के जितने भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे बिहार दौड़ेगा, बिहार पुलिस हो गया, बीपीएससी के एग्जाम हो गया, टीचर्स के एग्जाम हो गए, तो वहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोगों के लिए फायदा करेगा। देख सकते हो यहाँ पे, साल 2025 में प्रतिष्ठित खेलो इंडिया यूथ गेम केवाईजी ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार राज्य करने जा रहा है। इस पहल से बिहार में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि अभी हाल ही में राजगीर में महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी का सफल आयोजन, महिला
एशिया चैंपियंस ट्रॉफी का सफल आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार के राजगीर में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को याद रखना है कि खेलो इंडिया गेम और यूथ गेम कहाँ होने वाला है, तो ये बिहार में होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ आइडिया है, देख लेना, आप लोग पढ़ लेना, बाकी कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पर थोड़ी बहुत पढ़े रहोगे तो आप लोग के लिए आइडिया रहेगा, दिमाग में चीज़ें पिक्चर बन जाती है। जितना हो सके ना, कोई क्वेश्चन के बारे में डायरेक्ट पढ़ोगे उतना दिन तक आपको याद रहता है। हु ऑन द टाइटल ऑफ वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी? देख सकते हो, महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये इंडिया ने जीता है, भारत की महिला, नेक्स्ट लग तो अभी बताया था, और ये बिहार में हुआ था। ठीक है ना, एशिया वुमेन्स कॉपी इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम, देख सकते हो इंडिया ने जीती थी। महिला एशिया हॉकी चैंपियन जो हुआ था 2024 का, ये इंडिया ने जीता था, और ये कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था और राजगीर जिले में हुआ था। तो याद रखना आप लोग को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला से रिलेटेड है तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर उसके बाद बोला है विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप? ठीक है ना, कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप का मेजबानी कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। ठीक है ना, खो खो विश्व कप का मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 13 से लेकर 19 जनवरी तक करेगा। ठीक है, और ये नई दिल्ली में होने वाला है। देख सकते हो ये खो खो गेम है, मतलब कैसे खेला जाता है कि कुछ एक दौड़ के जाता है, फिर पकड़ता है, फिर दूसरा उसको पकड़ता है, मतलब उतना मुझे पता नहीं है। मतलब ऐसा था कि ये आगे के दौड़ रहा था, फिर एक यहाँ से दौड़ के आता है यहाँ तक, फिर इसको छूता है तो ये आगे इसके पीछे दौड़ता है। तो ऐसा कुछ है खो खो, मुझे उतना आइडिया नहीं है, आप लोग चाहिए तो यूट्यूब पर देख सकते हो। ठीक है, वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट हाइट एल्टीट्यूड पारा स्पोर्ट्स सेंटर बी स्टैब्लिश? मतलब देख लो कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित है? मतलब सबसे ऊंचाई पर मतलब गेम्स होने वाला है। तो ये है सबसे ऊंचाई का भारत का एक ही जगह हम लोग का ले है, तो वहाँ पे ध्यान रखना है आपको। देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख में जल्द ही विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले और आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है ना, तो याद रखना सबसे हाई एल्टीट्यूड ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द क्रिकेट? रिटायरमेंट फ्रॉम द क्रिकेट से किसने मतलब बोला है कि अब हम रिटायर लेते हैं? तो ये देख सकते हो दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रिद्धिमान शाह। तो ये रिद्धिमान शाह के बारे में बताते हैं। अश्वनी भी ने मतलब अश्वनी जो बॉलर थे उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, तो थोड़ा सा बाद में आए थे तो अभी वो नहीं है, बट याद रखना। ठीक है ना, अश्वनी, रिद्धिमान था, इन्होंने क्या कर लिया क्रिकेट से, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ किया है? तो भारतीय टीम जो है ना, महिला टीम ने किसके खिलाफ किया है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया, और 217 पे 4 विकेट, 217 पे 4 विकेट गिरा था इंडिया का। और ये सबसे बड़ा महिला जो टीम है ना वहाँ पे के मतलब ये स्कोर है, सबसे बड़ा स्कोर है। ठीक है, एशियाई रोल बॉल चैंपियंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एशियाई, वेयर इज द एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप बिग ऑर्गेनाइज इन? तो ये हो रहा है आप लोग का गोवा में हो रहा है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे द फोर्थ एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप हैज बिगन इन गोवा, टेकिंग प्लेस एट द मनोहर पारिकर स्टेडियम इन मरगोवा। मनोहर पारिकर, ठीक है ना, मरगोवा, तो ये गोवा में हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर वेयर इज द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोहा में। ठीक है, तो याद रखना दोहा में, दोहा याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय दिग्गज क्रिकेट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? देखो अभी बताया था रविचंद्र अश्विन, रविचंद्र अश्विन ने, ये बॉलर थे और इन्होंने क्या होगा, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या कर लिया, इन्होंने संन्यास ले लिया। दिग्गज भारतीय क्रिकेट रविचंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अश्विनी ने 106 टेस्ट क्रिकेट खेले और 537 विकेट लिए, जिससे वह टेस्ट इतिहास में अनिल कुंबले के बाद
भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। रविचंद्र अश्विन ने 116 वनडे में 65 T20 मैच भी खेले हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना, 116 ओडीआई खेले हैं और 65 T20 भी खेले हैं। तो काफी अच्छा करियर इनका रहा, काफी अच्छा बोल सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग का। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नैट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? नैट साइबर ब्रंट, तो ये जो है हम लोग का, ये इंग्लैंड की रहने वाली है और इन्होंने देख लो यहाँ पे, इंग्लैंड की बैटर नेट साइबर ब्रंट ने महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने यह उपलब्धि ब्लोम फोर्टेन के मोगेंगा ओवल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान 96 गेंद में हासिल किया था। ठीक है ना, 96 गेंद में इन्होंने क्या कर दिया, शतक बना दिया टेस्ट क्रिकेट में। वेरी गुड। फिर उसके बाद देखो, हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है? तो बांग्लादेश के खिलाड़ी जो है ना, ये शकीबुल हसन है, इनको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शकीबुल अल हसन को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है। यह निर्णय इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट द्वारा उनके गेंदबाजी एक्शन को अवैध करार दिए जाने के कारण लिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी इस फैसले की पुष्टि करते हुए साकिबुल को सभी प्रतियोगिताओं से गेंदबाजी करने से रोक दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने? दुनिया के सबसे युवा चेस चैंपियन जो बने हैं ना, डी गुकेश बने हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग को मिला था, आप लोगों को रेलवे के टेक्नीशियन में मैंने खुद देखा था और भी एग्जाम में आए थे, याद रखना, डी गुकेश से। डी कुकिस ने 18 साल की उम्र में इतिहास रचते हुए चीन के डिंग लीरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 का खिताब जीता है। वर्ल्ड चेस चैंपियन, ध्यान रखना, वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 का खिताब इंडिया ने जीता है। और किसने जीता है? डी कुकेस ने जीता है। तो याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, छपने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, किसको आ रहा है? तो चीन के डिंग लेरेंग को। ठीक है, अपने नाम कर दिया। विश्वनाथ आनंद के बाद भारत के दूसरे विश्व चैंपियन बने मुकेश। ठीक है ना, गुकेश जो है ना, विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे बने हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो ये हारिस रऊफ ने जीता है। हारिस रऊफ 2024 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दिया है। इस बार पाकिस्तान के हारिस रऊफ को विश्व पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। ठीक है, हारिस रऊफ, याद रखना। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक लगाने जड़ने वाले पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मतलब एक ही साल 4 वनडे शतक लगाने वाली, तो ये बन गई है हमारे स्मृति मंधाना। ठीक है, भारत की स्टार महिला क्रिकेट स्मृति मंधाना ने वर्ल्ड क्रिकेट में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेट बन गई है। विजडन के अनुसार इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने महिलाओं के दिवसीय मैचों में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक, मतलब इन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा 4 शतक लगाने वाली महिला बन गई है। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? विच पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप? तो ये छठा पोजीशन इंडिया को मिला है, याद रखना आप लोगों को। एसीसी, ठीक है ना, हु ओन द एसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप टू टाइटल, किसने जीता है? तो ये जीता है, आप लोग देख सकते हो, बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है ना, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप किसने जीता? तो ये बांग्लादेश जीता, अंडर 19। ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया, मतलब पूरे एशियाई परिषद का नया किसे चुना गया है? तो ये चुना गया सम्मी सिल्वा को। ठीक है ना, तो पहले जैसा थे, अभी ये सम्मी सिल्वा को अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप का आयोजन कौन सा देश करेगा?
साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो ये करने वाला है भारत। ठीक है, देखो पाकिस्तान के मुल्तान में आयोजित विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद की 26वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान महिला T20 विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत को चुना गया है। तो 2025 में जो होने वाला है दृष्टिहीन महिला T20 कप, वो भारत कराने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद अर्जुन एरिगेसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? तो ये है हम लोग के दूसरे खिलाड़ी है 2800 एलो रेटिंग पाने वाले। ठीक है ना। सेकंड है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन, ठीक है, टूर्नामेंट में तो ये जीतने वाले जो है आपके पीवी सिंधु है। ठीक है ना, पीवी सिंधु भारत के स्टार बैडमिंटन महिला प्लेयर पीवी सिंधु अपने कैरियर में तीसरी बार सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और इतना भी में है कि कितना बनाया जाएगा कम ही पड़ेगा। बट ध्यान रखो, एक बार मेरा आइडिया रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा और एक बार नज़र घुमाओ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ना उस पर थोड़ा सा मैं ज़्यादा जोर देता हूँ। बाकी ऑनलाइनर है, एक बार देखते रहो, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का ये मतलब गेम्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करवा दिया। और आप लोग अच्छे से इसको देखना, और वीडियो कैसा लगा, आप लोग को कैसा लगा, समझ में आया तो हमको ज़रूर बताना। और कुछ अगर दिक्कत रहेगी तो वो भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो आप लोग खुश रहें और पढ़ाई करें अच्छे से। बाकी हम लोग नेक्स्ट मैं देखता हूँ कौन सा टॉपिक कंप्लीट होता है, उसको मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, बाकी गुड नाइट, बाय।